नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल राजस्थान का सामान्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत ही हमने आंतरिक उपातंत्र की जो दो नदियां पढ़ी थी, घग्गर नदी और कांतल नदी, उन दोनों का अध्ययन किया था। इसके बाद जो अगली नदी आती है उनके बारे में अध्ययन करते हैं आंतरिक उपातंत्र की। जैसे अगली नदी आती है साबी नदी। साबी नदी, देखिए कोई भी नदी हो उनका उद्गम स्थल होता है, लेकिन समाप्ति स्थल निश्चित हो ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आंतरिक उपातंत्र की नदियों पढ़ रहे हैं। तो इस नदी का उद्गम स्थल देखिए, सेवर की पहाड़ी, कोटपुतली, बहरोड। यानी ये जो साबी नदी है, अगर नए जिलों के अनुसार बात करें तो ये साबर नदी सेवर की पहाड़ी जो कोटपुतली बहरोड जिले के अंतर्गत आती है वहां से निकलती है। तो इसका उद्गम स्थल लिखेंगे सेवर की पहाड़ी, सेवर की पहाड़ी, कोटपुतली, बहरोड। कोटपुतली, बहरोड। और ये जो नदी है साबी नदी, ये इस तरह से बहती हुई राजस्थान में एक जिला और कवर करेगी, इसका नाम है, इस तरह से ये जो दूसरा जिला है इसका नाम है खेरथल। तो ये नदी खेरथल जिले से बहती है। खेरथल से आगे ये नदी हरियाणा के अंदर चली जाती है और हरियाणा के अंदर एक झील का निर्माण करती है जिसे नफसगढ़ झील कहते हैं। या फिर हम ये कहें कि हरियाणा के अंदर नफसगढ़ झील के अंदर गिरती है। हरियाणा, और ये जो झील है इसका नाम है नफसगढ़। साबी नदी दक्षिणी दिशा से, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है, यानी ये दक्षिण से शुरुआत होती है और उत्तर की ओर बहती है। तो हम लिखेंगे कि इस नदी का प्रवाह क्षेत्र, यानी ये नदी किन किन जिलों में बहती है, कहां कहां बहती है। तो सबसे पहले लिखेंगे कोटपुतली, बहरोड, कोटपुतली, बहरोड। दूसरा जिला जो खेरथल जिला है, ये नया जिला बनाया गया है, तो खेरथल। और राजस्थान के इन दो जिलों से बहकर हरियाणा के अंदर नफसगढ़ झील का निर्माण करती है। हम लिखते हैं कि यह नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। उत्तर की ओर बहती है और हरियाणा के अंदर हरियाणा में नफसगढ़ झील में गिरती है। तो नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई हरियाणा में नफसगढ़ झील के अंदर चली जाती है या फिर गिर जाती है। और उसके बारे में विशेष पढ़े तो साबी नदी के किनारे ही, साबी नदी के किनारे ही लोहयुगीन सभ्यता, लोहयुगीन सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता,
विकसित हुई है। देखिए ये जो साबी नदी है इनका उद्गम स्थल सेवर की पहाड़ी कोटपुतली भैरोड़ और इनका प्रवाह क्षेत्र कोटपुतली भैरोड़ से खेड़थल और फिर हरियाणा के अंदर नफजगढ़ झील के अंदर ये गिर जाती है। और ये नदी दक्षिण से उत्तर की ओर, राजस्थान में एकमात्र नदी यही है जो दक्षिण से उत्तर की ओर इनका प्रवाह है, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है नदी। और इसी नदी के किनारे लोहयुगीन सभ्यता, ये जोधपुर सभ्यता है ना, ये किस प्रकार की सभ्यता है? ये लोहयुगीन सभ्यता है। इसका जो प्रमुख स्थल है जोधपुर सभ्यता वो साबी नदी के किनारे विकसित हुई है, या करें साबी नदी के किनारे अवस्थित है। दूसरी नदी हम पढ़े तो एक अन्य नदी है, इसका नाम है रूपनगढ़। रूपनगढ़ नदी, देखिए ये रूपनगढ़ नदी है। ये नदी आप सभी को पता होगा कि राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है उनको इस तरह से विभाजित किया गया है। अरावली पर्वतमाला को राजस्थान में 3 भागों में बांटा गया है। एक कहें हम तो उत्तरी अरावली, और एक दक्षिण अरावली और एक मध्य अरावली। मध्य अरावली, राजस्थान में अरावली को 3 भागों में बांटा गया है, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली और दक्षिण अरावली। तो ये जो रूपनगढ़ नदी है ये मध्य अरावली, यानी यहां से मध्य अरावली से और सलेमाबाद, मध्य अरावली, सलेमाबाद, अजमेर, अजमेर से नदी निकलती है। तो हम उद्गम स्थल लिखेंगे, उद्गम स्थल मध्य अरावली, मध्य अरावली, सलेमाबाद, अजमेर। तो इस तरह से इस नदी का उद्गम स्थल होता है रूपनगढ़ नदी का, मध्य अरावली, सलेमाबाद, अजमेर। जैसे ये नदी सलेमाबाद अजमेर से निकलती है इस तरह से, इस तरह से, तो ये जो नदी है मध्य अरावली से निकलने के बाद आप सभी को पता होगा कि हमारा एक नया जिला बनाया गया है जिसे जयपुर ग्रामीण कहते हैं। जयपुर ग्रामीण, और जयपुर ग्रामीण के अंदर सबसे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे कि जो सांबर झील है वो जयपुर जिले के अंदर आती थी, लेकिन जयपुर के जो अलग अलग भाग कर दिए गए, अलग अलग जिले बना दिए गए, तो जो सांबर झील है वो जयपुर ग्रामीण के अंदर आती है। सांबर झील, सांबर जिले के अंदर एक जाती है। तो हम लिखेंगे इनका प्रवाह क्षेत्र, पहले तो प्रवाह क्षेत्र तो अजमेर, दूसरा जयपुर ग्रामीण, इन 2 जिलों में बहती नदी। और जैसे ये मध्य अरावली सलेमाबाद अजमेर से निकलती है तो सलेमाबाद अजमेर के अंदर
सलेमाबाद अजमेर के अंदर इसी नदी के ऊपर एक पीठ स्थापित की गई है जिसे निम्बारक संप्रदाय की अगर प्रधान पीठ अगर किसी नदी के किनारे है तो वो नदी है रूपनगढ़। तो इसी नदी के किनारे सलेमाबाद अजमेर में, इसी नदी के किनारे सलेमाबाद अजमेर में निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। और ये जो रूपनगढ़ नदी है, यह नदी एकमात्र नदी जो सांबर झील में दक्षिण से गिरती है या दक्षिण से गिरती है। तो ये थी हमारी रूपनगढ़ नदी। और एक जो दूसरी चार नदियां पढ़ चुके हैं हम। आगे की जो नदी है उसका नाम है रूपारेल। तो आगे की नदी हम पढ़ते हैं। रूपारेल नदी उद्गम स्थल। कोई भी नदी उनका उद्गम स्थल होता है। तो ये जो रूपारेल नदी है इनका उद्गम स्थल की बात करें तो इस तरह से अलवर जिले के अंदर एक पहाड़ी है जिसका नाम है उदयनाथ। उदयनाथ की पहाड़ी। और ये जो उदयनाथ की जो पहाड़ी है ये अलवर जिले के अंदर है, अलवर के अंदर। तो इसका उद्गम स्थल देखिए उदयनाथ की पहाड़ियां। उदयनाथ की पहाड़ी अलवर जिला। और ये नदी उदयनाथ की पहाड़ी से निकलती है इस तरह से। और आप सभी को पता होगा भरतपुर को काट कर एक नया जिला बना दिया गया भरतपुर से, डिग। तो ये नदी डिग के अंदर बहती है। जैसे ही ये डिग को क्रॉस करती है तो इस तरह से आगे जिला आता है भरतपुर। भरतपुर जिले ये जो नदी है ये 3 जिलों में बहती है, अलवर, डीग और भरतपुर। 3 जिलों में बहती है। तो सबसे पहले हम निकल के प्रवाह क्षेत्र। प्रवाह क्षेत्र मतलब होता है कि नदी किस 3 जिलों में बहती है, किन किन जिलों में बहती है, भाई किन किन जिलों में इस नदी का विस्तार है। तो प्रवाह क्षेत्र अलवर, नए जिलों के अनुसार डीग, भरतपुर, इन 3 जिलों में बहती है। और इसी नदी के ऊपर या किनारे देखिए
भरतपुर के अंदर लोहा युगीन सभ्यता का प्रमुख स्थल नोहे सभ्यता की खोज की गई है। तो इसी नदी के किनारे भरतपुर में लोहा युगीन सभ्यता का प्रमुख स्थल लोहा युगीन सभ्यता लोहा युगीन सभ्यता के प्रमुख स्थल लोहे की खोज की गई। तो ये बहुत बार प्रश्न आता है कि जो लोहे सभ्यता है किस प्रकार की सभ्यता है, तो लोहे युगीन सभ्यता। लोहे युगीन सभ्यता का प्रमुख स्थल नोहे किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो रूपारेल नदी। आगे चलें तो भरतपुर के अंदर इसी नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसे कहते हैं मोती झील बांध। मोती झील बांध। तो प्रश्न आता है कि मोती झील बांध किस जिले में, भरतपुर में। मोती झील बांध किस नदी पर है, तो रूपारेल नदी पर। तो लिखेंगे इसी नदी पर है भरतपुर में मोती झील बांध बनाया गया है। और ध्यान रखना ये जो मोती झील बांध है इसे लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर यानी भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। भरतपुर की जीवन रेखा। तो दोस्तों ये थी हमारी जो आज हमने 3 नदियां पढ़ी हैं। कल जो बाकी जो नदियां हैं 2 या 3 और है वो कल पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो देखने के बाद अगर आपके मन में कुछ ऐसा हो कि हाँ ये जो वीडियो है शेयर करने के लायक है, तो लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें।